ओलंपिक में हमारा एक सिल्वर मेडल या गोल्ड भी हो सकता था। वो लगभग चला गया है। किसका गया है? विनेश फोगाट वाला मामला तो आपको पता चल चुका होगा, जो पेरिस ओलंपिक 2024 में चल रहे हैं, पेरिस में, फ्रांस में। इसमें ये मेडल भारत का हो सकता था, लेकिन क्या करें, उनका जो कैटेगरी में खेल रही थी वो 50 किलो वजन वाली कैटेगरी में खेल रही थी, लेकिन उनका वजन जब तोला गया तो उनका 50 किलो से ऊपर वजन निकला, जिस वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और ये नियम के अनुसार ठीक सा भी लगता है कि एक व्यक्ति, महिला जो भी मान लीजिए, जिसका वेट एक जो मार्क है उससे ऊपर है, जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है 50 केजी का, उससे ऊपर है, तो उसे बाहर कर ही देना चाहिए। अगर कोई यही विदेशी खिलाड़ी होता तो उसके पक्ष में भी यही बातें आ रही होती कि वजन ज़्यादा है तो उसे बाहर निकालो। ठीक है, एकदम कानूनन बात सही है, नियम तय एकदम सही है। ये इसका दुख तो है, लेकिन कुछ चमचे गुलाम भारत में ऐसे हैं, इतनी नीच मानसिकता के हैं। मतलब अगर मैं उनको ट्वीट आपको दिखा दूंगा ना कि किस नीच मानसिकता के, ये कह रहे हैं कि वहाँ भी राजनीति हो गई। भाई वेट मशीन है ना वहाँ पर, दोबारा करा लेते, तीसरी बार करा लेते, चौथी बार करा लेते। भाई वजन करा लेना था ना उस वहाँ पे। जब वजन हुआ है तो गलत थोड़ी होगा वहाँ पे कि नहीं 100 ग्राम फालतू बता दिया मशीन ने, वहाँ पे राजनीति कर दी। कौन राजनीति करेगा? कौन राजनीति करेगा? अब ये आप ट्वीट देखना शुरू कीजिए धीरे धीरे। मैं आपको ट्वीट दिखाना शुरू करता हूँ, ये लगा रहा हूँ, देखना शुरू कीजिए, ठीक है। रवि नायर है ये, इतना बड़ा, मतलब क्या मैं कहूँ इनके बारे में कि ट्वीट देखिए। ट्वीट पे खड़ा कौन है? पीछे से पैर किसने, मतलब भारत से मोदी जी ने फ्रांस में पैर रख के और उसका वजन कितना 100 ग्राम बढ़ा दिया। गजब करते हो यार, गजब के गुलाम हो तुम। मतलब मानसिक गुलाम हो तो इनके जैसा इंसान। बताओ, मोदी जी इतना चमत्कार कर सकते हैं कि भारत से बैठ के और एक पैर रख के 100 ग्राम वजन फ्रांस में बढ़ा सकते हैं। कमाल है यार। और फिर यही टूल किट वाली जो पूरा गैंग है ना, ये इसी टूल किट को लेके एक वो ट्वीट किया है, इन्हें भी आप देख लो। मतलब एक पूरा गैंग है जो एक ही ट्वीट को बार बार रिट्वीट करेगा। रिट्वीट ही नहीं करेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेगा या कॉपी पेस्ट करेगा और उसको दोबारा से ट्वीट करेगा। रिट्वीट कर दे तो ठीक है, दूसरे का ट्वीट रिट्वीट कर दिया, बात अलग है। लेकिन ये इतने मैं कहूँ कमीने लोग हैं कि कॉपी करके सेम एक फुल स्टॉप या हालत भी चेंज नहीं करेंगे, ऐसे के ऐसे ही उसे ट्वीट कर देंगे। तो कितनी नीच मानसिकता के लोग हैं। और इन्हें तो छोड़िए आप, ये तो इंडिविजुअल हैं, ऐसे इंडिविजुअल को भी ये बहुत सीरियस बात है। ये भारत में आग लगाना चाह रहे हैं, भारत में चाह रहे हैं कि बांग्लादेश की तरह सिविल वॉर भारत में भी छिड़ जाए। ये वो लोग हैं इस सिविल वॉर को सपोर्ट करने वाले। ये बहुत खतरनाक मानसिकता के लोग हैं। और इसी में आप आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, इस नीच राजनीति पे तो कम से कम मत आओ। आपको राजनीति करनी है ठीक है, और मुद्दों पे कीजिए, लेकिन इस तरह की नीचता की राजनीति बिल्कुल ठीक नहीं है। और आज नहीं तो कल जनता आपकी इस नीच राजनीति को पहचान लेगी। जनता को भी पता है कि बाहर क्यों किया गया है। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, मेरे भी ऐसे मित्र हैं, कि देखिए राजनीति ने इस लड़की को हरा दिया। भाई राजनीति का हरा दिया? वजन ज़्यादा था ना, कम कर लेती। अगर वजन ज़्यादा था, 50 किलो से ऊपर आया है, 49 किलो ले आओ, 50 किलो में खेलो, क्या दिक्कत है उसमें? कौन बढ़ा देगा आपका वेट इतना? और ये बात तो खुद बजरंग पुनिया बोल रहा है कि वजन ज़्यादा था। तो ये जो नीच, बहुत ही नीच मानसिकता के लोग हैं। और ये तो मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए, ऐसे हजारों एग्जाम्पल ट्विटर पर भरे पड़े हैं, आप जाके देख लीजिए। मतलब अंदर से तो मन भरा था कि एकदम गाली दे दे इन लोगों को, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, नहीं दे सकते। ऐसे नीच मानसिकता वाले लोगों से बच के रहो। ये भारत में भी ये उसी टूल किट के गैंग के सदस्य हैं जिसने बांग्लादेश में सिविल वॉर छिड़वाई है।
समझ रहे हैं आप? वही गैंग इनको भी अपने टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और ये इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको पैसा मिलता है एक एक ट्वीट का। ऐसे ही ट्वीट नहीं करते हैं फ्री में, बिके हुए लोग एक एक ट्वीट का पैसा लेते हैं। जैसे सेलिब्रिटी किसी भी चीज का अगर प्रमोशन करेंगे तो पैसा लेंगे, ऐसे ही ये लोग बिके हुए लोग एक एक ट्वीट का पैसा लेते हैं। पहचानिए इन गद्दारों को, आप ही के बीच में बैठे हुए ये गद्दार हैं